तो वेलकम है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर। और हिस्ट्री ऑनर्स के तहत आपका रहेगा डीएससी पेपर 1। डीएससी पेपर 1 में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यह 2020 में लिया गया एग्ज़ाम का पेपर है। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। तो देखिए, जो डीएससी में आपके दो पेपर होते हैं सेमेस्टर 5 में, डीएससी 1 और डीएससी 2। तो यह है आपका डीएससी 2 पेपर। ठीक, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है यह रहेगा आपका इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के तहत मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक ना। भारतीय आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, ये हम बोल सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड आपका ये सारे के सारे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि यह किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए भारतीय इतिहास के तहत जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक वही। तो भारतीय इतिहास है तो यही पेपर आएगा, थोड़ी ना वहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखते हैं, 3 घंटा समय दिया जाता है आपको। 2020 का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 80 होते हैं, 20 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं आपके। पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स इसमें आपका होता है 25 नंबर। अब देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि इसे बनाना ही बनाना है। और प्रश्न संख्या 1 आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 में 1 का ए आपका 10 ऑब्जेक्टिव है, और इसका 1 का बी में आपके 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं। ठीक, यानी कि प्रश्न संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का है, और बाकी उधर जितने भी हुए वे सभी 15-15 मार्क्स के हैं। तो आप पेपर को देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ दूंगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। तो आपको दिया गया है ऑप्शन 1886, 1885, 1898 या 1919। तो आप सभी को मालूम होगा 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और डॉक्टर बियोम चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है होम रूल। होम रूल मतलब कि घर का जो रूल होता है, बस उसी टाइप का एक बना था। होम रूल आंदोलन संबंधित है। होम रूल मूवमेंट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है जी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी या भगत सिंह। तो यह एक संबंधित है बाल गंगाधर तिलक जी से। ठीक, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हमारा तीसरा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश वाज। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद? नहीं जी, स्वामी विवेकानंद नहीं है। रामकृष्ण परमहंस? नहीं, ये भी नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती? ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी, यही है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। देखिए ऑप्शन सी में है लाला हरदयाल, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडर द आर्य समाज? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इसका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर दयानंद सरस्वती, इनको उपाधि दी गई थी, और बम्बई में की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कंपनी शासन का अंत कब हुआ? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का, ठीक ना। व्हेन डिड द कंपनी रूल एंड इन इंडिया? तो 1885 में, 1858 में, 1911 में, 1985 में या 1947 में? इसका कंफर्म डेट मुझे मालूम नहीं है, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? तो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, और इसी आंदोलन में बोला गया था डू और डाई, करो या मरो। ठीक, और इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता था, क्योंकि यह अगस्त में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी मार्च ऑन? तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ठीक, और इसमें 79 आदमी इनके साथ साथ चले थे, और
जाते जाते बहुत सारे आदमी हो गए थे, इतना स्टार्टिंग किया था। और वहाँ पे डांडी पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग इनके पीछे पीछे आ गए थे आंदोलन में। ठीक, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और इसे 1907 में लॉर्ड हडसन या क्या नाम था जी, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया था। लॉर्ड हडसन करके कुछ था वायसराय, मुझे कंफर्म याद नहीं है उसका नाम, लेकिन 1911 डेट पक्का याद है कि 1911 में रद्द हो गया था बंगाल विभाजन। ठीक, 1905 में हुआ और 1911 में रद्द हो गया। नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? नील दर्पण वाज रिटन बाय, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? मुझे मालूम नहीं दोस्त, प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार। अब देखते हैं हम 1 का बी। 1 का ए तो हो गया हमारा 10 ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं 1 का बी में, और इसे भी आपको बनाना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है आपका आर्य समाज, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक, उसके बाद ये क्या हो गया है जी, एक पेज तो मैंने रिटर्न कर दिया है ना। दूसरा है आपका स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन पर भी टिप्पणी लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है स्वदेशी मूवमेंट। तीसरा है आपका खिलाफत आंदोलन, जो कि 2 अली भाइयों ने किया था, लियाकत अली और शौकत अली, उनके बारे में भी लिख सकते हैं। तुर्की का खलीफा के बारे में यह आंदोलन किया गया था। क्रिप्स मिशन के बारे में भी लिख सकते हैं, क्रिप्स मिशन भारत से वापस कब आया था, कब गया, ठीक, किया क्या हुआ, प्रतिक्रिया, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। किन्हीं 2 पर ही लिखना है। वहाँ पे तक हो गया आपका 20 नंबर। अब बाकी बचते हैं 60 नंबर। 60 नंबर यहाँ पे क्या आप लेंगे? तो ये 15 अंक के 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे और यहाँ से आप 60 नंबर ले लेंगे। ठीक, और ये है आपका खंड बी, ग्रुप बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 15 अंक के प्रश्नों का उत्तर आपको कितने पेज में देना है? तो एक खड़ा पन्ना और एक साइड। ठीक, यानी कि लगभग 180 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं लिखो यार, अच्छे से लिखिए 180। सच बता रहा हूँ 15 में 12 आपको मिल जाएंगे अगर आप टू द पॉइंट अच्छे राइटिंग बैठा के लिखते हैं तो। आंसर एनी फॉर क्वेश्चन, ठीक ना, आंसर एनी फॉर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो 4 का ही उत्तर देना है। यहाँ पे आपके बहुत सारे हैं, किसी 4 को ही लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। पहला है आपका भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करें। डिस्कस द क्यूज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो राष्ट्रवाद उदय मतलब समझ रहे हैं ना, कि राष्ट्र को अब आगे की ओर ले जाना। जैसे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की उदय सबसे पहले हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के तहत, उसी तरह क्रांति जब होता है तो उसे राष्ट्रवाद कहने लगते हैं। ठीक, नेशनलिज्म, इस पे आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेतृत्व की विचारधारा, नीतियों एवं कार्यशैली की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्रिटिकल डिस्कस द आइडियोलॉजी, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ये क्या है जी, एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये हो गया आपका, इसमें आलोचना करना है, मतलब कि इसके बारे में बुराइयां लिखना है आपको। जब भी आलोचना करना बोले तो आप उसके बारे में बुराइयों को लिखेंगे, ठीक, अच्छाइयों को नहीं लिखेंगे। होम रूल आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं। राइट द एसे ऑन होम रूल मूवमेंट, तो होम रूल एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप इस पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव हुआ, जो 1914 से 1919 तक चला था, उसका क्या इफेक्ट हुआ। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो फ्रीडम मूवमेंट इंडिया पर क्या इफेक्ट करा वो भी बता दीजिए। बहुत ईजी टॉपिक है, पहले तो जिक्र कर लीजिए थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। छठा है, बंगाल विभाजन के कारणों का वर्णन करें। व्हाट वेयर द क्यूज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पहले तो बता दीजिए कि बंगाल जो है बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, ठीक, और बंगाल, ये तीनों राज्य शामिल थे, जिसके कारण इसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता था। इस पे शासन करना और प्रशासन करना वाकई में एक बड़ा काम था, इसके लिए विभाजन किया गया इसका, प्रशासनिक विभाजन। तो थोड़ा सा टॉपिक मैंने आपको बता दिया। सातवां है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं महत्व पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द केज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं महत्व पर आपको प्रकाश डालना है, जो 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक, इसमें क्या क्या प्रतिक्रिया हुई वो सारी चीज़ें बताना है।
उसके बाद भारत विभाजन की परिस्थितियों की विवेचना करें। भारत विभाजन कैसे हुआ, भारत बांग्लादेश सॉरी ये आपका पाकिस्तान और भारत में 1947 में किस एक्ट के तहत हुआ, ठीक। वारेन हेस्टिंग्स जो सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो लाया था प्रस्ताव, उसको बता दीजिए। तो ये सब आप लिख देना है। डिस्कस द सर्कमटेंसेस लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन है एंड कैबिनेट मिशन योजना पर निबंध लिखें। राइट एन ऐसे ऑन कैबिनेट मिशन योजना। तो हाँ, वही जो आया था ना कैबिनेट मिशन, इसी के तहत तो पूरा तहस नहस हुआ था, तो इस चीज़ को बता देना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, और मैं तो मानता हूँ कि हिस्ट्री बेस्ट, अगर आप पढ़ाई के साथ काम करना चाह रहे हैं या फिर फुल टाइम नहीं देना चाह रहे हैं पढ़ाई को, कुछ 1-2 घंटा ही देना चाह रहे हैं, तो हिस्ट्री बेस्ट ऑप्शन है आपका बीए का। तो आप लोग वाकई में बेस्ट ऑप्शन लिए हैं। तो दोस्त, मैं इसी तरह के आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक्स लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन पे देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर डाउट का आंसर देंगे। बस कमेंट में सर नहीं बोलिएगा, हमें दोस्त बोलिए, ठीक। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।